हिमाचल के अंदर ऑलरेडी एचपीएस की नोटिफिकेशन जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड थी, अब वो डिलेड है और काफ़ी टाइम से जो नोटिफिकेशन आउट होनी थी नहीं आ रही है। इस केस में हम देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड हैं और इतना डीमोटिवेटेड हैं कि जिस इंटेंसिटी से पहले तैयारी करे थे वो इंटेंसिटी अब नहीं रह गई है। तो लेकिन हमें एक बात को ये भी समझना पड़ेगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20 ही है ना, या 15 से 18 की रेंज में सीट्स आ रही हैं। तो कम से कम 50 बच्चा तो ऐसा होगा जो बहुत सीरियसली फिर भी तैयारी कर रहा होगा, इरिस्पेक्टिव किया पेपर डिले हो गया। आप समझो वही 40-50 बच्चा क्वालिटेटिव कंपटीशन की फॉर्म में आप लोगों को मेंस के दौरान मिलेगा। तो हमें लगातार इसलिए इन पेपर्स में क्यों एक शब्द बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी, कि इस प्रकार के हिकअप्स रास्ते में आएंगे ही आएंगे, कि कभी नोटिफिकेशन डिले हो गई, कभी कोविड आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, लेकिन जो बच्चा सस्टेन कर जाएगा इन सारी चीज़ों को और 1-2 साल अच्छे से तैयारी कर लेगा, फिर निकल जाता है ये पेपर। तो आजकल जो मेरी समझ में अभी जो बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी जैसे नज़दीक में पेपर की डेट्स नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं पता यार प्रीलिम्स करें कि मेंस करें। एज ए फॉर नाउ, जैसा कि मैं बोलता हूँ, प्रीलिम्स को साइमल्टेनियसली चलाओ, प्रीलिम्स में एचपी जीके और करंट अफेयर को संभाल लो, मेंस के अंदर जरूर आंसर राइटिंग करो। तो आंसर राइटिंग के लिए कई सारे माध्यम है, हमारी वेबसाइट है जिसमें 1 क्वेश्चन अ डे हम लोग देते हैं, उसकी आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज किसी और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को भी परचेज करके लगातार लिखते रहो। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप 1000 मेंस के क्वेश्चन नहीं लिखोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को बांध के चलो। ऐसे ही प्रीलिम्स में जब तक आप 7-8 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई होगा। तो हमेशा इन लास्ट स्टेज पे लोग हैं जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ हो गया, वो केवल आंसर लिखें बहुत सारे और बहुत सारे प्रीलिम्स के सवालों को करें।